हेलो हाय गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो यहाँ पे ब्लॉग शूट करने का टाइम ही नहीं मिलता है, पूरे दिन इधर उधर बातें ये वो ऐसे में टाइम निकल जाता है गाइस। तो अभी मुझे लग रहा है दोपहर के 2:30 या 3 बज रहे होंगे। तो मैं अभी अपना व्लॉग शूट मतलब अभी अभी जस्ट मैंने मॉर्निंग से कैमरा उठाया है। तो घर आने के बाद एक अलग सी फीलिंग होती है, बहुत सारे लोग मिलते हैं, इधर उधर ये वो बातें होती रहती है। तो इसलिए मैंने भी व्लॉग को थोड़ा साइड में रखा है, क्योंकि अभी 2-4 दिन ही यहाँ पे हैं, फिर चले जाना है, तो फिर तो अपने काम में लगना ही है। तो यहाँ पे नव्या देखो, पूरे दिन नव्या सिर्फ और सिर्फ खेलती है। मैं आप लोग को अभी भी दिखा रही हूँ, अभी भी वो खेल ही रही है। और यहाँ पे देखो नव्या को मैंने अभी बुलाया है तो अभी आई है, और ये पूरे दिन खेलती है। कहाँ लेके जाऊँ? देखो नव्या अभी अभी आई है, तो ये थोड़ा सा फ्लावर भी लेके आई है। क्या लाई हुई है? ये मेरा फ्लावर है। ये नव्या का फ्लावर है। और अच्छा लग रहा है यहाँ पे माँ के घर? तो चलिए यहाँ से, या यहीं रहना है? यहीं रहना है। नव्या को यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। गई, फिर गई। All I'm saying, yeah. और उसके बाद टाइम हो गया है यहाँ पे दोपहर का। तो हर दिन हमारा दोपहर का लंच करने के बाद का ये रूटीन होता है। ये मेरी छोटी वाली सिस्टर की शादी का वीडियो है, तो हम हर दिन ये देखते हैं और ऐसा लगता है कि पूरे मतलब हर दिन देखते हैं, फिर भी लगता है कि मन नहीं भरता। तो यहाँ पे देखो उसके हल्दी का था, तो आज हम हल्दी का देख रहे हैं। और हम एक बार बैठते हैं तो हल्दी शादी रोज़ ही देखते हैं एक बारी। शाम का टाइम हो गया है, तो मैं बनाने लगी हूँ चाय। और यहाँ चाय थोड़ा देर में बनता है, तो मुझे लग रहा है कि कितना टाइम हो रहा होगा, 6:30 होने जा रहा है। तो इसी टाइम पे हम लोग पीते हैं वहाँ पे, हाँ यही टाइम होता है। तो बस मैं बना रही हूँ चाय, और यहाँ पे दो ही काम मैं करती हूँ, या तो खाती हूँ या तो सोती हूँ। तो मुझे लग रहा है कि वेट मेरा ऐसे भी बढ़ जाने वाला है। और यहाँ का किचन देखो काफ़ी बड़ा है ना, तो बड़ा अच्छा लगता है। यहाँ बहुत स्पेशियस है, इधर स्लैब भी बड़ा है, सारी चीज़ें बड़ी बड़ी। गांव में तो मैं आप लोग को घुमाएगी। तो पहले बनाते हैं चाय, क्योंकि मेरी जो दादा दादी हैं वो अब सब मतलब इस टाइम पे वो लोग चाय सबको चाहिए होता है। तो मैं हूँ, मम्मी है मेरी, मेरे ग्रैंड पेरेंट हैं वो हैं, और हमारे जो सर्वेंट हैं वो हैं। तो सबके लिए चलते हैं, बनाते हैं चाय। और यहाँ पे आप लोग देखो, यहाँ पे चाय की क्वांटिटी कितनी ज़्यादा है। तो यहाँ पैन में नहीं, बड़े से पतीले में जो भगोना जैसा होता है ना, उसमें चाय बनता है। क्योंकि एक बार में ना 8 या 9 कप चाय बनता है, तो ये भी 6-7 कप तो होगा ही। और गाइस यहाँ पे शाम के टाइम में ना सबसे बड़ा काम होता है पूरे घर का लाइट जलाना। ये सबसे बड़ा टास्क होता है, आपको पूरे घर का घूम घूम के लाइट जलाना पड़ता है। तो आप लोग देखो, मैं ये टास्क कर रही हूँ कंप्लीट। इसके बाद मैं जलाऊंगी यहाँ बाहर की लाइट। बेटा लाइट ऐसे फेस पे सही आ रहा है, अब सही है। मैं ये सोच रही थी कि आप लोग ये सोचोगे कि मैं ही मतलब मैं ही क्यों लाइट जलाऊंगी, या मैं ही सारा काम क्यों कर रही हूँ। सारा तो नहीं, जो भी ये लाइट जलाना और ये सब। तो मैं आप लोगों से ये बताती हूँ कि मेरे फैमिली में मतलब जो मेरी मम्मी का घर है, इसमें मेरी मम्मी है, मेरे पापा हैं, मेरे ग्रैंड पेरेंट हैं जो काफ़ी बूढ़े हो चुके हैं। अगर होगा पॉसिबल तो मैं बिल्कुल आप लोगों से उन्हें भी मिलाऊंगी। तो वो लोग काफ़ी बूढ़े हो चुके हैं, तो वो बस अपना जो पर्सनल काम होता है, जैसे वॉशरूम वगैरह जाना, ये सारी चीज़ें वो सिर्फ उतना ही कर पाते, उसके बाद वो कुछ नहीं करते। और मम्मी पापा रहते हैं, पापा कभी बाहर रहते हैं, नहीं रहते हैं, तो मम्मी अकेली रहती हैं। तो बच्चे जब घर पे आते हैं तो मुझे या किसी भी बच्चे को, हर बच्चे को लगता होगा कि थोड़ा उनके पेरेंट को आराम हो जाए। वो आप कहीं भी जाते हो, चाहे आप अपने मायके जाते हो, चाहे आप अपने ससुराल जाते हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये जो फीलिंग है ये मायके के लिए आता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आप कहीं भी जाते हो तो आपको ऐसा लगता है कि जो आपके फैमिली वाले हो
उनको थोड़ा सा आराम हो जाए। तो इसलिए मुझे लगता है कि हाँ, ये जो छोटा छोटा काम है, और अभी घर में सबसे कम एज में मैं ही हूँ, मेरी बहनें रहती तो शायद मेरी छोटी सिस्टर रहती तो मैं उससे कराती, तो इसीलिए मुझे लगता है कि हाँ, ये जो छोटा छोटा काम है ये मैं कर देती हूँ। और यहाँ पे मेरे को आने के बाद कुछ भी नहीं करना होता, जैसे मैं बताई, मुझे खाना होता है, सोना होता है, यही 2 काम होता है। ये मैं कुछ बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रही हूँ, ये नॉर्मल है। शायद आप लोग, अभी मैं हूँ 2 3 4 जितने भी दिन आप लोग देखोगे ही। तो बस मैं चाय इसलिए बना रही थी क्योंकि मुझे लगा कि अभी मम्मी बाहर बैठ, तो मम्मी नव्या के साथ बाहर बैठी थी, खेल रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो मैं ही चाय बना देती हूँ। और यहाँ पे चीज़ें भी नहीं पता होती हैं, पहले जब रहते हो तो पता होता है, फिर मम्मी इधर मतलब कब होता है ना कि चेंज हो जाता है जगह या कुछ भी, तो पूछ पूछ के करना होता है। तो यहाँ देखो चाय पत्ती भी ख़त्म हो गया था, तो पैकेट मैं मम्मी से पूछ के आई और निकाल के मैंने सोचा चलो फिल कर देती हूँ। यहाँ पे देखो इधर ना थोड़ी सी लाइट कम है गाइस, तो थोड़ा अंधेरा अंधेरा सा रात हो भी गया था, 6 साढ़े 6 तक अच्छा खासा शाम हो जाता है। और यहाँ मैं और मम्मी बैठ के पी रहे थे चाय, और हमारे साथ यहाँ जूनियर भी रहता है। मैं जब भी चाय बिस्किट खाती हूँ ना गाइस, या वो मॉर्निंग में हो या इवनिंग में, तो वो हमेशा उसको बिस्किट बहुत पसंद है, ये वाली जो, तो वो मेरे साथ ही साथ रहता है। और यहाँ पे देखो मम्मी मेरे से कह रही थी कि यहाँ ना सामने या इधर उधर कहीं पे भी मैं क्या करती हूँ, कुछ चीज़ होता है ना, मैं सब्ज़ी की टोकरी या कुछ भी लाके मैं यहीं, अगर कुछ किया तो यहीं रख के चली जाती हूँ। तो वही मम्मी कह रही थी कि तो देखो यहाँ से जो भी पापा लेके आए थे मार्केट से, जो भी सामान वो सारा पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा चलो फ्रूट्स को डलिया में रख देते हैं, जो भी चीज़ें थी थोड़ा समेट देते हैं, क्योंकि मम्मी अपने तरीके से रखती है ना, तो उनको थोड़ा भी इधर उधर बिखरा हुआ बहुत अच्छा नहीं लगता। और शाम को यहाँ देखो मम्मी बना रही थी, जो हमने बताया कि दल पिट्ठी, तो ये नव्या उनके साथ साथ वो भी बना रही थी। और यहाँ पे ये खुला खुला एरिया है ना, तो हम शाम को यहीं बैठते हैं ज़्यादातर। और यहाँ पे देखो दल पिट्ठी बन गई है। और गाइस व्लॉग थोड़ा लेट हो जाता है, थोड़ा क्या काफ़ी लेट से डलता है, क्योंकि बहुत टाइम नहीं मिल पाता है। और मैं आप लोगों से मैंने बताया ही कि मैं भी थोड़ा सा, अभी मुझे लगता है घर पे आए हैं, चलो सबसे मिल ले, एंजॉय कर ले। फिर तो अब टाइम हो गया था डिनर का, और यहाँ पे मैं करने लगी थी डिनर। तो यहाँ पे एज़ यूजुअल यही काम होता है, टीवी देखो, खाओ, इधर उधर करो। और 2-4 दिन ही है भी, तो मुझे लगता है कि चलो फिर अपना मस्ती कर लेते हैं। तो बस यहाँ पे अब करेंगे डिनर। सुबह हो गई है, तो सुबह क्या ये 11-12 बज रहा है दिन का। और नव्या को यहाँ पे नहलाना या कपड़े, मतलब कुछ भी नव्या करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये पकड़ में नहीं आती है और पूरे दिन ये भागती रहती है। तो यहाँ पे 11-12 बजे ये नहाती है, जबकि वहाँ पे स्कूल जाना होता था, तो बहुत टाइम से इसका सब कुछ रहता है। और आज मैं करूँगी इसकी चोटी, तो ये बाल भी नहीं बनवाना चाहती, मतलब यहाँ आने के बाद ये कुछ नहीं, ये एकदम अपने मन की हो जाती है। और मुझे भी लगता है कि चलो आई है तो थोड़ा छुट्टी है तो ये भी खेल ले। और यहाँ बच्चे भी इसको मिलते हैं, वहाँ पे अकेली रहती है या फिर सोसाइटी में नीचे जाती है तभी इसके फ्रेंड या कोई भी मिलता है। तो यहाँ पे मैं इसकी करने लगी हूँ चोटी। और आजकल ये चोटी बिल्कुल भी नहीं कराना चाहती, क्योंकि इसके बाल अब थोड़े ज़्यादा ही लंबे हो गए। तो मैं सोचती हूँ कभी कभी कि थोड़ा थोड़ा इसका जैसे ट्रिमिंग जैसा करा दूँ। फिर लगता है कि मुझे लंबे बाल अच्छे लगते हैं, तो मैं सोचती हूँ या फिर रहने दूँ। बट आजकल बहुत मुश्किल हो रहा है, ये बिल्कुल भी कभी भी चोटी नहीं कराना चाहती। और जब कराती भी है ना तो बहुत रोती है, या इसको थोड़ा सा वो उलझ जाता है। मैं बहुत सीरम वगैरह लगा के इसका सुलझाती हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ी प्रॉब्लम तो होती ही है। और यहाँ पे ना हमारे घर के बगल में जो एक काफ़ी पुराना एक घर था, वो लोग कहीं और शिफ्ट हो गए हैं, तो उनका ये घर है और ये अब धीरे धीरे गिरने वाले कंडीशन में है। तो यहाँ पे देखो बंदर यहाँ पे आए हुए थे, और नव्या हमारे साइड ना ब्लैक वाले बंदर आते हैं जो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। तो नव्या यहाँ से खड़े होकर देख रही थी, वो डर डर के कभी अंदर भी भाग जा रही थी, कभी बाहर आ जा रही थी। फिर मेरे को लेके आई, मम्मा चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। और यहाँ देखो मैं बोली ना कि टाइम दोपहर का ऑलमोस्ट हो गया, धूप बहुत तेज़ निकली है। यहाँ बारिश हो रही है, फिर धूप निकल आती है, फिर बारिश होती है, फिर धूप निकल आती है। तो अब देखो यहाँ मौसम ऐसे बादल छाँव जैसा हो रहा था। और गाइज मैं आप लोगों से अभी अपना घर दिखाती हूँ। तो ये मेरे घर का मतलब आगे का पोर्शन है, और फिर यहाँ से आपको पीछे ये लंबा जितना दिख रहा था ना वहाँ तक है। और हम लोग वो पीछे जो ऐसा छोटा सा गेट दिख रहा है वहाँ हम बैठते हैं और वहीं चाय वगैरह पीते रहते हैं। तो ये देखो शाम का टाइम हो गया है, अभी शाम तो नहीं बोलेंगे, 5 साढ़े 5 का टाइम हो रहा है। और नव्या को मिट्टी खेलना था,
तो उसको ये अपना पूरा गार्डनिंग टॉय जो ये हम रख के गई है वो इसी से खेलती है। और जब आती है ना तब मेरी दादी इसको रखती हैं, वो वॉश करके अच्छे से रखवाती हैं झोले में। और वो जब आती है तो जब आएगी पहुँचेगी और उस सबसे पहला जाती है, कहती है ग्रैंड माँ मेरे को मेरा गार्डनिंग टॉय दे दो। तो ये दादी मेरे बहुत अच्छे से रखती हैं। तो यहाँ पे देखो वो सब अपना लेके आई है और मैं भी उसके साथ यहाँ पे मिट्टी मिट्टी खेल रही थी, क्योंकि वो अकेली खेल रही थी और वो बुला रही थी मम्मा आओ मेरे साथ तुम भी करो। तो मैं भी उसके साथ यहाँ पे खेलूँगी। और मैं आप सबसे कहूँगी कि आप जब भी ऐसे गाँव जाओ या तो अपने मायके या ससुराल जहाँ भी बच्चों को मिट्टी मिले तो उसे खेलने दो, क्योंकि मिट्टी से खेलना मतलब अच्छा होता है, बच्चों को खेलना चाहिए मिट्टी में। तो मैं तो पूरा जब भी नव्या यहाँ या कहीं अपने घर जाती हैं तो मैं वो जैसे खेलती है जैसे करती है मैं वैसे करने देती हूँ। तो बस इसी के साथ मैं अपने वीडियो को करूँगी एंड तब तक के लिए बाय। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें।